राधे राधे हरिवंश। महाराज जी, भगवान ने कहा है कि देहधारी जीव इंद्रियों के विषयों से अपने को कितना दूर रखें, लेकिन इंद्रियां विषयों को भोगने की लालसा बनी रहती है। फिर भी जो लोग भगवान को जान लेते हैं उनकी लालसाएं विश्राम हो जाती हैं। महाराज जी, अंतःकरण से कैसे शरणागति हो कि मेरे भोग करने की प्रवृत्ति? पहले तो ध्यान दो नाम में। कि नाम का विस्मरण न हो, पहला काम है। जब समय मिलता है मन को तो संकल्प बनाता है भोगों का, और जिस इंद्री के साथ संकल्प बनाकर विचरण करता है हमें फंसा लेता है। देखो, पहले मन चिंतन करता है। कोई भी भोग क्रिया, चाहे भोजन हो, चाहे कोई दृश्य का भोग हो, चाहे कोई क्रिया का भोग हो, बिना चिंतन के नहीं होता। जैसे आपको कह दें कि शाम के 4 बजे इस शरीर को गोली मार दी जाएगी, अब सारे सुख आपके सामने रख दिए जाए और आपको पक्का है कि 4 बजे मार दी जाएगी, और आपको डायरी दे दिया जाएगी, बताना भोग करके किसमें सुख है। किसी मिलेगा? क्योंकि चिंतन उसी गोली पे रखा रहेगा कि 4 बजे मार दिए जाएंगे, अब कोई सुख नहीं मिलेगा। इंद्रियां तब हमको गुलाम बना पाती हैं जब हमारा चिंतन उन्हीं के अनुकूल होता है। अगर हमारा चिंतन भगवान का हो रहा है, इसलिए भगवान कह रहे हैं मैं उसके लिए सब बहुत जल्दी भगवत साक्षात्कार करा देता हूँ, सुलभ हो जाता हूँ। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य सा तस्याहम सुलभा पार्थ है। उस योगी को मैं बहुत जल्दी सुलभ हो जाता हूँ जो मेरा अनन्य चिंतन करता है। अनन्य चिंतन का यही कि इनको अवसर मत दो। ये जब चिंतन करते हैं, आपने ऐसी कल्पना जो मन बना रहा है उसमें इतना सुखी होने की चेष्टा कर ली, अब इसी से बड़े बड़े पापाचरण होने लगते हैं। तो बुरे भावों को हम अवसर ना दें, पहले तो ये बात है। तब तो ये सब अंतःकरण और ज्ञान विज्ञान सब बात समझ में आवे। अभी तो खूब आराम से अवसर दे रहे हैं। अगर मन गंदा सोच रहा है तो हम बहे चले जा रहे हैं उसके साथ गंदगी की। भगवान बात कहते हैं अनन्य चिंतन मेरा करो, मैं योगक्षेम का वाहन करूंगा। गीता में पढ़ा है, अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जनाः परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। हमारा क्या कर्तव्य है? अनन्य चिंतन करना। भगवान ठेका ले लेते हैं, अप्राप्ति की प्राप्ति कराना, प्राप्ति की रक्षा करना, ये योगक्षेम है। वहाम्यहम्, मैं स्वयं वहन करता हूँ। अपना कर्तव्य देखो, जो कर्तव्य कर्म मिला है उसको करते हुए नाम जप करते रहो। काम रूपी अग्नि को शांत करने के लिए ये नाम, ये लीला गुण, भगवत चिंतन, ये शीतल जल का काम करता है। बहुत समुद्र से पार होने के लिए नौका का काम करता है। क्योंकि जहाँ बुद्धि को भगवदानंद की थोड़ी भी अनुभूति हुई तो त्राहिमाम बोल पड़ेगा। क्योंकि अनंत जन्मों से दुख भोग रहा है, सुख की लालसा और दुख की प्राप्ति, यही तो चल रहा है खेल। देखो ना, कौन व्यक्ति है जो दुख चाहता है? जितने कर्म किए जाते हैं सब सुख के उद्देश्य से किए जाते हैं, पर ये दुख मिल क्यों रहा है? कहीं ना कहीं गलती हो रही ना। हाँ, दुख की चाह है नहीं, सुख की चाह है, और सुख की चाह से सुख प्राप्ति वाले कर्म कर रहे हैं हम कि इससे सुख मिलेगा, इससे सुख मिले, पर भयंकर दुख मिल रहा है। उसका कारण है कि अभी जो सुख की प्राप्ति का कर्म है वो हमसे नहीं हो रहा। पूरे संसार को कहा है दुखालयम। अब बोलो, खोजने चले हो सुख तो कहाँ मिलेगा? अपने अपने कर्तव्य को करो, पर चिंतन भगवान का, नाम भगवान का, अभी सब ठीक हो जाएगा। शरणागति हो जाएगी, ज्ञान हो जाएगा, संसार से वैराग्य हो जाएगा, भगवान के चरणों में प्रेम भी हो जाएगा। नाम प्रेम मूल है, इसी से नाम प्रकट होता है। हमारी प्रार्थना है, गंदे आचरण जो जानते हो कि गंदे पाप है उसे मत करो। ये मन और इंद्रियां मिलकर हमें बेईमान ये नष्ट किए दे रहे हैं। बच सकते हो तो एक बचा सकता है, केवल भगवान का नाम। तो नाम भगवान से भी अधिक बलशाली और हमें दुलार करने वाला नाम है। जब नाम लिया तो चुप नहीं बैठ पाए, पक्ष ले लिया हमारा। समझ रहे ना? नहीं, सबके हृदय में भगवान पहले से ही बैठे हैं। तुम्हें अंदर से एक झीनी सी आवाज आती है, गलत कर रहे हो, पर आप नहीं सुन पाते, वो भगवान ही बोलते हैं। जो अंदर से आता है, आप जहाँ गलत करने जाओगे तो अंदर ये गलत कर रहे, एक बार भय हो, पर आप उसकी अवहेलना करके आगे बढ़े, दोबारा वो नहीं बोलेंगे। फिर बाद में कहोगे कि यार आया था हमारे हृदय में कि यार गलत है, फंस जाओगे, और मन माना नहीं, यार अब क्या करूं, गलती हो गई। मान जाओ, अभी मान जाओ, नाम जप करो। यही शरणागति, यही ज्ञान, यही वैराग्य, यही भक्ति, सब कुछ ये प्राप्त करा देगा।